आइए जानते हैं एमपी की प्रमुख जनजाति और घुमंतू जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। पहला, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के योग्यता प्राप्त शिक्षित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एमपीपीएससी में 20,000, यूपीएससी में 40,000। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 एमपीपीएससी में और यूपीएससी में 60,000। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर एमपीपीएससी में 25,000 और यूपीएससी में 50,000। यूपीएससी में एमपीपीएससी की दुगनी राशि मिलती है हर स्तर पर। अभी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के लिए है। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब विमुक्त में लिखा मुक्ति, अब और सिविल में लिखा है सब कोई, यानी हर कोई जीवन में अपनी मुक्ति पाना चाहता है। हर कोई या सब कोई अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति से विमुक्त और सबसे सिविल। हर कोई यानी सब कोई अपने जीवन में मुक्ति पाना चाहता है। मुक्ति से विमुक्त और सबसे सिविल। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना। दूरस्थ स्थान के विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक स्तर की पढ़ाई हेतु दूसरे शहरों में आवास लेकर रहते हैं, उन्हें आवास भाड़ा भत्ता प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जाती है। अब विमुक्त में लिखा है मुक्त और भाड़ा में लिखा भार। अब हर कोई भार मुक्त होना चाहता है। ज़्यादा भार किसी को पसंद नहीं है। हर कोई भार मुक्त होना चाहता है। मुक्त से विमुक्त और भार से भाड़ा। हर कोई भार मुक्त होना चाहता है, भार से मुक्त होना चाहता है। मुक्त से ज़्यादा भार किसी को पसंद नहीं होता। भार से मुक्त होना चाहता है। मुक्त से विमुक्त और भार से भाड़ा, आवास भाड़ा योजना। अब पोस्ट मैट्रिक, पोस्ट में लिखा पस्ट हो जाना। अब लोग ज़्यादा भार उठाने से पस्ट हो जाते हैं। ज़्यादा भार जब उठा लेते हैं तो पस्त से पोस्ट और भार से भाड़ा। लोग ज़्यादा भार उठा लेते हैं तो पस्त हो जाते हैं। पस्त से पोस्ट और भार से भाड़ा। और ज़्यादा भार मत उठाओ। मत से मैट्रिक और भार से भाड़ा। ज़्यादा भार मत उठाओ। मत से मैट्रिक और भार से भाड़ा। ज़्यादा भार मत उठाओ। पोस्ट, ज़्यादा भार उठाकर लोग पस्त हो जाते हैं और हर कोई भार से मुक्त होना चाहता है। तीसरा, विमुक्त जाति छात्रावास योजना। विमुक्त जाति छात्रावास योजना। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के दूरस्थ स्थान से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 141 विमुक्त जाति छात्रावास आश्रम सामुदायिक कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत बालकों हेतु रुपये 1,090, बालिकाओं हेतु रुपये 1,123 रुपये शिष्यवृत्ति प्रति माह 10 माह हेतु सिर्फ प्रदान की गई है। अब विमुक्त में लिखा है अब जो 141 को कैसे याद रखेंगे हम। 141 में लिखा है
अब जब छात्र जो होता है गलती करता है तो उसका शिक्षक उसे एक एक छात्र को फोड़ देता है, एक एक छात्र को फोड़ देता है, एक से एक और फोड़ने से 14 यानी 14 यानी 141। जब छात्र गलती करता है तो शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, हर एक छात्र को फोड़ देता है, मारता है यानी फोड़ देता है। फोड़ने से 14 यानी 14, एक से एक यानी 141। चौथा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता, परियोजना लागत की 30%, अधिकतम राशि रुपए 3 लाख तथा 5% ब्याज अनुदान, महिला को 6%, अधिकतम 7 वर्षों तक राशि रुपए 25,000 प्रतिवर्ष की सीमा में प्रदाय किया जाता है। अब विमुक्त में लिखा है। अब घुमक्कड़ में लिखा है घूमना। अब रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार घूम कर मिलता है। हमें रोजगार के लिए घूमना पड़ता है, कई जगह घूमना पड़ता है। घूमने से घुमक्कड़ और रोजगार से स्वरोजगार। हमें रोजगार प्राप्त करने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है। घूमने से घुमक्कड़ और रोजगार से स्वरोजगार। और परियोजना लागत की 30%। 30% को कैसे याद रखेंगे? अब रोजगार कहाँ मिलता है? रोजगार हमें धरती में मिलता है, रोजगार हमें जमीन में, धरती मिलता है। धरती से 30 यानी 30। रोजगार हमें जमीन में, रोजगार हमें कहाँ मिलता है? जमीन में यानी धरती में। रोजगार हमें धरती में मिलता है। धरती से 30 यानी 30 की हिंदी 30 यानी 30%। और रोजगार से स्वरोजगार। और 3 लाख, इसे कैसे याद रखेंगे? अब रोजगार किसको दिया जाता है? 3 को। रोजगार की तलाश में कौन होता है? युवा। 3 यानी 3,000 या 3 से 3 लाख। और 25,000 को ऐसे याद रखेंगे? 25,000 को 25,000 को कैसे याद रखेंगे? 25,000 को अब रोजगार के अब हमें हर किसी के लिए, सरकार को हर किसी के लिए रोजगार बचा कर रखना चाहिए। हर किसी के लिए रोजगार बचाने से 25 यानी 25,000। सरकार को रोजगार हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए रोजगार, हर युवा के लिए रोजगार बचा कर रखना चाहिए। रोजगार से स्वरोजगार और बचा से 25 यानी 25,000। सरकार को हर किसी के लिए रोजगार बचा कर रखना चाहिए। बचाने से 25 यानी 25,000। 7 में लिखा सेव। सरकार को हर किसी के लिए रोजगार सुरक्षित करना चाहिए यानी सेव करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। हर किसी के लिए रोजगार सुरक्षित करना चाहिए यानी सेव करना चाहिए। सेव से 7 यानी 7। 5वां, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। योजना अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण, कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु मार्जिन मनी सहायता, परियोजना लागत का 50%, अधिकतम रुपए 15,000 उपलब्ध कराई जाती है। अब कल्याण किसका किया जाता है? कल्याण किसका किया जाता है? सबसे गरीब वर्ग का ही कल्याण किया जाता है। अब कल्याण किसका किया जाता है? बच्चे का। कल्याण किया जाता है किसका? बच्चे का। बच्चे से 50। कल्याण किसका किया जाता है? कल्याण किया जाता है बच्चों का, बच्चे का। बच्चे से 50 50% बच्चे का ही कल्याण किया जाता है। बच्चे से 50।
और 15,000 को कैसे याद रखेंगे? 15,000। अब हर किसी का कल्याण कर पाना आसान नहीं होता। सरकार के लिए हर किसी का कल्याण कर पाना आसान नहीं होता। कल्याण कर पाना, पाना से 15,000। सरकार के लिए सरकार को हर किसी का कल्याण कर पाना, आर्थिक कल्याण कर पाना आसान नहीं होता। कल्याण कर पाना, पाना से 15 यानी 15,000। कल्याण कर पाना आसान नहीं होता, पाने से 15 यानी 15,000। छठवां, विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति के लोगों की बस्तियों में जहां पर 100 लोगों से कम की आबादी है एवं विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहां विद्युत की पूर्ति करना। अब इसमें हम 100 को याद रख लेते हैं ट्रिक से। अब किसी को 100 वोल्ट का झटका लग जाता है, 100 वोल्ट का झटका लग जाता है। किसी को विद्युत या बिजली से 100 वोल्ट का झटका लग जाता है, 100 वोल्ट का झटका, 100 से 100 लोगों। सातवां, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अब श्री अन्न और दुर्गावती को रिलेट कर लेते हैं। हम किसी से बोलते हैं मुझे आने दोगे अंदर, मुझे आने दोगे अंदर। आने से श्री अन्न और दोगे से दुर्गावती, मुझे आने दोगे अंदर। हम कहीं जाते तो बोलते हैं किसी से मुझे अंदर आने दोगे, आने से श्री अन्न और दोगे से दुर्गावती। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति किलो 10 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन इस योजना के तहत दिया जाता है। और अन्न में लिखा आना और 10 में लिखा है बस। बस से लोग क्या करते हैं? आते हैं, कहीं आते जाते हैं। बस से आना, बस से 10 यानी 10 रुपए, आना से श्री अन्न। बस से लोग क्या करते हैं? जो वाहन होता है, जो बस होती है, गाड़ी होती है, बस से लोग कहीं आते जाते हैं। बस से आना, आना से श्री अन्न और बस से 10 यानी 10 रुपए। और अन्न कौन उगाता है? अन्न किसान उगाता है, यानी किसानों को प्रति किलो 10 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन इस योजना के तहत दिया जाएगा। बस से आते हैं, बस से आना, बस से 10, आना से श्री अन्न। आठवां, आकांक्षा योजना। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग की योजना अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत रहते संभाग मुख्यालयों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जेईई नीट या एम्स की तैयारी हेतु कोचिंग दिए जाने का लक्ष्य है। अब जनजाति में क्या लिखा है? जनजाति में लिखा जानना। लोगों को जानने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। लोगों को जानने की आकांक्षा होती है। जानने से जनजाति, आकांक्षा से आकांक्षा योजना। लोगों को कुछ जानने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। जानने से जनजाति, इच्छा से आकांक्षा। लोगों को जानने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। लोगों को कुछ जानने की आकांक्षा होती है। कुछ से कोचिंग। लोगों को कुछ जानने की आकांक्षा होती है। कुछ से कोचिंग। लोगों को कुछ जानने की आकांक्षा होती है। कुछ से कोचिंग। यह ऐसे रिलेट कर लेंगे, या कोचिंग में हमें कुछ सीखना है तो हमें आकांक्षा होनी चाहिए, जानने की आकांक्षा होनी चाहिए। यदि हमें कोचिंग में कुछ सीखना है तो, या तो हमें कुछ सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए। कुछ से कोचिंग। 9वां, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। अब इसका प्रारंभ 6 सितंबर
2022 को, 6 सितंबर 2022 को। हम इसमें 2022 की ट्रिक देख लेते हैं। 2022, अब टांटे मामा में लिखा क्या, टांटे मामा में लिखा टाटा, टाटा यानी बाय बाय, बाय बाय से 22, टाटा यानी टाटा यानी बाय बाय, टाटा यानी बाय बाय, बाय बाय से 22, टाटा यानी बाय बाय, बाय बाय से 22। उद्देश्य एमपी में अनुसूचित जनजाति संवर्ग के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब टाटा कौन करता है, टाटा जन करते हैं यानी लोग करते हैं, जन से जनजाति। टाटा जो है कौन करता है, टाटा जो है जन करते हैं यानी जनजाति। टाटा से टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना, टाटा कौन करता है, बाय बाय कौन करता है, टाटा कौन करता है, जन करते हैं, लोग करते हैं, जन से जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति, और टाटा से टांटे मामा आर्थिक कल्याण योजना। दसवां, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। प्रारंभ 6 सितंबर 2022। हम इसमें 2022 को ट्रिक से देख लेते हैं। बिरसा मुंडा, बिरसा में लिखा है बारिश, बारिश यानी 22, बारिश 22, बारिश 22, 22 से 2022। बिरसा में लिखा है बारिश, बारिश यानी रेन, बारिश यानी पानी बरसना। बिरसा से बारिश, बारिश से 22, 22 बारिश, 22 बारिश, 22 बारिश से 22 यानी 2022, और बारिश से बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। अब बिरसा मुंडा किसके, बिरसा मुंडा क्या थे, वो जनजाति वर्ग से आते थे। बिरसा मुंडा जनजाति वर्ग से आते थे, जनजाति से अनुसूचित जनजाति। 11वां, आहार अनुदान योजना। प्रारंभ दिसंबर 2017। अब 2017 को हम इसमें याद रख लेते हैं ट्रिक से। अब आहार या खाना खाने के बाद हम सोते हैं, सोने से 17, आहार लेने के बाद या खाना खाने के बाद हम सोते हैं, सोने से 17, आहार या खाना खाने के बाद हम सोते हैं, सोने से 17 यानी 2017। खाने से आहार, आहार से अनुदान योजना, खाना खाने के बाद या आहार लेने के बाद हम सोते हैं। उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया बेगा भारिया को कुपोषण से मुक्ति दिलाना। विशेष पिछड़ी जनजाति। अब सहरिया में लिखा है, आहार में लिखा है हरा, और सहरिया में भी लिखा है हरा, सहरिया में भी लिखा है, सहरिया में भी लिखा है हरा, और आहार में भी लिखा है हार, हरा हार, ये रिलेट हो गए। और आहार या लोगों को आहार जो राशन मिलता है लोगों को योजना के अंतर्गत किस में मिलता है, बैग में मिलता है। आहार लोगों को किस में मिलता है, बैग में मिलता है। बैग से बेगा, आहार से आहार अनुदान योजना। अब भारिया को कैसे लेट करेंगे। अब जब लोगों को ज़्यादा लोग जब ज़्यादा भार सहन करते हैं तो क्या कहते हैं, आहा निकलती है उनके। यदि कोई ज़्यादा भार उठा लेता है तो उसके मुंह से क्या निकलती है, आहा निकलती है। आहा से आहार, जब कोई ज़्यादा भार उठा लेता है भारी चीज़ तो उसके मुंह से निकलती है आहा, आहा से आहार, भार से भारिया। और कुपोषण से मुक्ति कब मिलती है, जब हम अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा खाना लेते हैं। कुपोषण, आहार से आहार अनुदान योजना। वर्ष 2024 में तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा किया गया।
अब तेंदुआ में लिखा है तोड़ना, तोड़ फोड़। अब किसी को तोड़ देना या फोड़ देना एक ही बात है। फोड़ने से 40 यानी 40, किसी को तोड़ देना या फोड़ देना एक ही बात है। फोड़ने से 40 यानी 40 यानी 4000, और तोड़ देने से, तोड़ देना से तेंदुपत्ता। किसी को तोड़ देना या फोड़ देना एक ही बात है। तोड़ देना या फोड़ देना, किसी को मार देना, तोड़ देना फोड़ देना। फोड़ देने से 4 यानी 4 यानी 4000, और तोड़ देने से तेंदुपत्ता। किसी को तोड़ देना या फोड़ देना, 4 से 4 यानी 4 की हिंदी 4 यानी 4000, और तोड़ से तेंदुपत्ता। चलिए हमारी योजनाएं कंप्लीट हुई। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।